डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के तीसरे चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रेजेंट टेंस के फोर्थ चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। पहचान क्या है? इस टेंस की पहचान है वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और इनके साथ टाइम भी दिया होता है, यानी जो कार्य दिया होता है उसका समय भी दिया होता है और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। यानी रहा है, रही है के साथ टाइम भी रहता है कि यह कार्य कब से शुरू हो रहा है। अब इसके रूल को जानते हैं कि कैसे बनाते हैं, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्या सहायक क्रिया लगाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सहायक क्रिया हैज बीन, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग होता है। दूसरा रूल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब के चौथे रूप जिसे वर्ब प्लस आईएनजी भी बोलते हैं, उसका इस टेंस में प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल, टाइम प्रकट करने के लिए सिंस फॉर का प्रयोग होता है, यानी जो इसमें समय दिया रहता है उसे बताने के लिए हम या तो सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। सिंस या फॉर का हिंदी में अर्थ होता है से। तो अब आइए जानते हैं कि सिंस किसके साथ लगाते हैं और फॉर किन के साथ लगाते हैं। तो फॉर, सबसे पहले हम फॉर देखते हैं कि कब लगाएंगे, किस स्थिति में लगाएंगे। यदि समय किस तरह दिया हो, ऐसे दिया हो, जैसे 1 घंटे से, एक घंटे से, या 3 महीने से, 2 दिन से, 4 साल से, कुछ दिन से। यानी यदि टाइम में कोई काउंटिंग किया गया हो, उस टाइम को काउंट किया गया हो, या फिर उसमें अंक कोई दिया हो, जैसे उसकी गिनती की जा रही हो, तो जब गिने जाते हैं, गिनती की जाती है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, से की अंग्रेजी फॉर लगाते हैं। और सिंस हम निश्चित समय के लिए लगाते हैं, जैसे 4 बजे से, यह निश्चित टाइम है, जुलाई से, मंगलवार से, 2020 से, बचपन से। यानी यदि समय निश्चित रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यदि समय अनिश्चित रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और ऐसे ही शब्द आएंगे। यानी यदि ऐसे आए समय में तो हम फॉर का यूज करेंगे, और यदि समय में ऐसे आए तो हम सिंस का यूज करेंगे। आइए हम इसके एग्जांपल्स, अफर्मेटिव एग्जांपल्स को देखते हैं। अफर्मेटिव है ये। उसके एग्जांपल्स हैं और फार्मूला है। सबसे पहले हम पहचान को देखते हैं, क्या ये उसी टेंस के वाक्य हैं, इसी टेंस के ये वाक्य हैं। तो हमने पहचान लिखवाया था क्रियाओं के अंत में रही है, रहे हैं, रहे हैं। अब रहा है, रही है, रहे हैं, क्या यह सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आता है? नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। तब कैसे पता चलेगा कि उस टेंस का वाक्य है या इस टेंस का वाक्य है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो हमने पहचान में एक और चीज लिखवाया था, इस टेंस में जो पहचान लिखवाए थे कि इसमें टाइम भी दिया रहता है।
यानी समय भी उपलब्ध रहता है। जैसे हम वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है, यानी यह टाइम है। इसमें टाइम दिया होता है, और जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें टाइम नहीं दिया होता है। यही है उन दोनों में डिफरेंस। यानी टाइम दिया रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस। अब आइए हम फार्मूले के हिसाब से, फार्मूले के अकॉर्डिंग तीनों वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले में सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी सी। दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? वे, तो दे। तीसरे में सब्जेक्ट क्या है? खिलाड़ी, द प्लेयर्स। सब्जेक्ट तीनों में हो गया। अब हम हैज या हैव में से कोई एक को रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें पता है हैज सिंगुलर के साथ लगता है और है प्लूरल के साथ, तो बस वही काम करेंगे। यह पहले में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या रखेंगे? हैज। दूसरे में हैव। तीसरे में द प्लेयर्स, प्लूरल है। फिर क्या दिया है फार्मूले में? बीन, तो बीन लगा देंगे आगे, बीन, बीन। फिर फार्मूले में देखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? पहले में याद करना, तो फोर्थ फॉर्म क्या होता है? लर्न का लर्निंग। दूसरे में क्या है? आना, तो फोर्थ फॉर्म कमिंग। तीसरे में क्या है? खेलना, तो प्लेइंग। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। पहले में ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ है। सुबह से नहीं, ये तो टाइम है, अपना पाठ। तो अपने की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट सी है तो अपने की अंग्रेजी क्या लगती है? हर। पाठ का लेसन। दूसरे में क्या है? विद्यालय, तो स्थान होने के कारण प्रीपोजिशन टू। फिर विद्यालय का स्कूल। तीसरे में क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिकेट, यानी क्रिकेट। अब फिर देखते हैं सिंस या फॉर में से अब कोई एक लगाना है ना, तो पहले वाक्य में क्या लगेगा? सिंस या फॉर में से, तो यदि निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और यदि अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर लगाएंगे। तो पहला सुबह से क्या है? निश्चित है, तो क्या लगाएंगे? सिंस, मतलब से। और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। अब फुल स्टॉप लगा करके वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। दूसरे में टाइम क्या दिया है? 2 दिनों से। निश्चित है अनिश्चित काउंट हो रहा है ना, तो क्या है? अनिश्चित, तो हम क्या लगाएंगे अनिश्चित के लिए? फॉर। 2 दिनों, यानी 2 दिनों का डेज। और वाक्य को कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप। तीसरे में टाइम क्या है? कल से। कल से यानी निश्चित है, तो क्या लगाएंगे? सिंस। कल यानी बीते हुए कल की बात कर रहा है, तो एस्टरडे। वाक्य कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप। तो ये रहे अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स।
आइए हम निगेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना इस टेंस का सीखते हैं, जानते हैं। निगेटिव हैज या हैव के बाद और बीन के पहले, यानी हैज या हैव के बाद और बीन के पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। बस जैसे सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, मैं कई दिनों से वहां नहीं रह रहा हूं, बच्चे 2 बजे से पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं। इन तीनों वाक्यों को हम इस फार्मूले पर बनाएंगे। तो पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट दिया फार्मूले में, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट का होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। तीसरे में सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। यानी द चिल्ड्रेन। अब हैज या हैव में से पहले में क्या लगाएंगे? हैज। दूसरे में क्या लगाएंगे? हैव। तीसरे में क्या लगाएंगे? प्लूरल है तो है। फार्मूले में फिर देखेंगे क्या लिखा है? नॉट, तो नॉट। तीनों में फिर फार्मूले में देखेंगे बीन, तो बीन हम लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पहले में वर्ब क्या है? वर्षा, होना। ये दोनों एक ही में है, होना अलग नहीं है ना वर्षा, दोनों को एक में जोड़ करके तो वर्ब हमें मिलेगा वर्षा होना। वर्षा होना यानी रेन, लेकिन हमें फोर्थ फॉर्म चाहिए तो रेनिंग। दूसरे में रहना, लिविंग। तीसरे में उड़ाना, फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट, पहले में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, टाइम हो दे दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टाइम ही लिख देंगे। सुबह से यानी निश्चित है, तो से की अंग्रेजी सिंस, और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। वाक्य को कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप। दूसरे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट है, इसी को लिख देते हैं वहां देयर। सिंस या फॉर आ गया, तो सिंस या फॉर में से पहले देख लेंगे कि क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित दिया है। कई दिनों से यानी अनिश्चित है, तो फॉर कई दिनों का मेनी दिनों का डेज। और वाक्य को कंप्लीट फुल स्टॉप से करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें लिखना है, ऑब्जेक्ट है पतंगे, तो काइट्स। सिंस या फॉर फार्मूले में दिया है, अब इसमें सिंस या फॉर टाइम के अनुसार लगाएंगे 2 बजे से, यानी निश्चित है तो सिंस 2 बजे का 2 o'clock। वाक्य को कंप्लीट करने के लिए फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके हम निगेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अब इंट्रोगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। फार्मूला हमने एक ही लिखा है, लेकिन वाक्य में 3 टाइप लिखा गया है। सेंटेंस 3 टाइप है, इसको लेकर के 4 है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। लेकिन फार्मूला सिर्फ एक ही है जो हेल्पिंग वर्ब वाला है, यानी जो क्या से शुरू होता है, सिर्फ यही ये फार्मूला लिखा गया है। बस इसी में हमको थोड़ा सा कुछ ऐड कर देना है।
ऐड करते हैं, रिमूव कुछ करते हैं। तो पहला वाक्य क्या से शुरू हुआ है? यानी क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ गया, शुरू में ही आ गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो है जो है में से कोई एक लगाना है हमको, सब्जेक्ट के अनुसार अध्यापक, यानी किसी एक अध्यापक की बात हो रही है, तो हैज अध्यापक, सब्जेक्ट है द टीचर, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब बीन दिया है तो हम लिख दिए बीन। वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ाना, तो फोर्थ फॉर्म टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थियों को, द स्टूडेंट्स। सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे? 1 घंटे से, यानी अनिश्चित है, तो फॉर 1 घंटे का, 1 घंटे का आवर। वाक्य में अब कुछ भी लिखना नहीं है, तो लास्ट में वाक्य को पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा वाक्य देखिए, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, तो हमने बताया था कि यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आया, नाउन नहीं उसके साथ रहे, तो बस इसके पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिख देना है फार्मूले में, और ये तो सबसे पहले लिख देना है इस वाले वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद यही फार्मूले का इस्तेमाल करके बनाना है। तो कैसे की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, इस माने हाउ। है में से क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर क्या लिखा गया है? बीन। फिर फार्मूले में क्या है? वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? रहना। लिविंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इस भवन में। तो प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन को सबसे पहले हम लिखते हैं इन। अब इस भवन की अंग्रेजी, इस यानी दिस, भवन का बिल्डिंग। सिंस या फॉर फार्मूले में अब उसके आगे लिखना है, तो देख लेंगे क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है। जनवरी से यानी निश्चित है ये, तो सिंस। अब जनवरी का जनवरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाक्य, वह बच्चा कुछ घंटों से कौन सा अध्याय पढ़ रहा है। देखिए अब क्वेश्चन वर्ड भी वाक्य के बीच में आ गया है और इसके साथ नाउन भी दे दिया है, तो फार्मूले में क्या होगा? पहले क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस नाउन होगा, उसके बाद ये, यानी जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, फिर इसकी अंग्रेजी, उसके बाद यहां से इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, कौन सा किस मने? बीच, अध्याय का, चैप्टर। है में से क्या लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वह बच्चा है, यानी सिंगुलर है, तो हैज। सब्जेक्ट वह बच्चा, दैट चाइल्ड। बीन, बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ना। रीडिंग। फिर सिंस या फॉर, कुछ घंटों से, क्या है? निश्चित है या अनिश्चित? अनिश्चित, तो फॉर कुछ घंटों का, सम आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
इस तरीके से इंट्रोगेटिव के जिस टाइप के वाक्य हैं इस फार्मूले में हम आगे क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो बस क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा फार्मूले में, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन हो जाएगा। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता है तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं हर एक टेंस में। क्या वह 6 बजे से बाजार नहीं जा रहा है तो हैज सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर क्या आता है वर्ब। वर्ब क्या है गोइंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाजार यानी टू मार्केट, फिर टाइम, टाइम क्या है 6 बजे से यानी निश्चित है तो सिंस 6 o'clock एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद किया जाता है।